अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के। मुझे सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होगा। तो भाई हम ये सोच रहे हैं कि हम यहीं बैठ के आप लोगों को अच्छे अच्छे लतीफ़े सुनाएं। और इस परेशानी के दौर में जब पेट्रोल बढ़ रहा है और इतनी महंगाई हो रही है, तो आप लोगों के चेहरे पे अगर हमारी वजह से खुशी आ जाती है, तो हमने सोचा ये कि हम आप लोगों को अच्छे अच्छे लतीफ़े सुनाएंगे। तो अली भाई, क्या बोलना चाहेंगे आप? यार इस गर्मी में हाँ, गर्मी तो टाइट है और एसी भी नहीं चल रहा। एसी भी नहीं चल रहा और लाइट वैसे नहीं आ रही, लाइट वैसे नहीं है, पानी वैसे नहीं है। नहीं पानी तो है लेकिन पानी है, समंदर के किनारे रह के, लेकिन पानी से महरूम है। हाँ, पानी से महरूम। अच्छा, ऐसी बात पे मैं आपसे कहना चाहूँगा, जो आपने, मैं आपको पानी पानी करता हूँ शर्म से। सुने आप, बाप रात को कहाँ थे? बेटा, देर हो गई तो दोस्तों के घर स्टे कर लिया। बाप ने उसी वक्त फ़ोन उठाया और इसके 10 बेस्ट फ्रेंड को कॉल की। 6 ने कहा अंकल वो रात मेरे पास ही था। 3 ने कहा अंकल वो सो रहा था, आप कहें तो उठा दूं। और एक ने तो हद कर दी, जी अब्बू बोले। अच्छा भैया, हाँ अब तू सुना। यार अब इतनी मुश्किलें, लाइट बंद हो रही है, इंटरनेट बंद हो रहा है, इंटरनेट आए दिन मसला होता है। तो मैंने एक लतीफ़ा निकाला था कि एक खातून ने कस्टमर केयर पर कॉल की और कहा कि भाई मेरा इंटरनेट काम नहीं कर रहा, तो प्लीज़ चेक कर ले मैं क्या करूँ। तो नुमाइंदा उसको जवाब देता है कि बाजी जब तक इंटरनेट नहीं चल रहा आप कुछ और ही काम कर ले। ठंडा था। अच्छा चल सुन। बीवी, मेरी तरफ मुंह करके सोए, मुझे डर लगता है। शौहर, अच्छा तो बस तुम ही जीना चाहती हो, मैं बेशक डर डर के मर जाऊं। चल अच्छा, हाँ अबे वो सुना वो सदके वाला सुना, सदका भला अच्छा, सदका भला। हाँ। यार ये बड़ा डिबेट हो रही थी कि भाई क्या चीज़, जैसे होता है ना कि वो सांप और नेवले वाले, नेवले ने सांप को खा गया, सांप ने नेवले को खा गया। इस तरह बहुत सारी चीज़ें, एक इन्फिनिटी लूप है जो चल रहा है दुनिया में। कि जैसे कि आग है, आग से मतलब पत्थर है। सबसे पहले हम पत्थर को ले लें तो पत्थर इतना मजबूत है कि आप इंसान उसको अपने हाथ से तोड़ नहीं सकता। सही है। हाँ, सही है। है। बड़ा मुश्किल से टूटता है। हाँ। लेकिन आग उससे भी ज़्यादा ताकतवर है कि वो पत्थर को भी पिघला देती है। सही है। समझ गए? सही है। कितनी ताकतवर है। हाँ। और आग मतलब इतनी ताकतवर है, लेकिन पानी तो सोचो कितना ताकतवर है कि पानी आग को भी बुझा देता है। सही है। हाँ। जब पानी आग को भी बुझा रहा है, तो इंसान सोचो अशरफुल मखलूकात कितनी बड़ी ताकत है कि पानी को भी पी जाती है। हाँ, पी जाता है। हाँ। सही है। अब जब पानी को पी जाता है, अब इंसान मतलब, और इंसान अशरफुल मखलूकात, उसको मौत मार देती है। मतलब मौत कितनी ताकतवर है कि इंसान को भी मार देती है। हाँ। और मौत से भी ज़्यादा एक चीज़ है। क्या? सदका। हाँ है, बिल्कुल है, जो मौत को भी टाल देता है। आगे मौत सदके को, सदका मौत को टाल देती है। सदके से भी ज़्यादा ताकतवर एक इंसान है। कौन है? मौलवी, जो सदके को भी खा देता है। कि मौलवी सदका भी खा देता है। हाँ। अच्छा सुन। एक शख्स ईद पर ससुराल गया। सास ने मुर्गी पकाकर सामने रख दी। दामाद साहब मतलब तकल्लुफन कहा। दामाद साहब ने इजरा तकल्लुफ कहा कि इसकी क्या ज़रूरत थी। सास ने कहा कोई बात नहीं बेटा, हमने 10 मुर्गियाँ पाली हुई हैं, हम यूं समझेंगे कि एक मुर्गी कुत्ता खा गया। चलो तेरी बारी। यार अच्छा, सास और बीवी का हो रहा था। चलो बीवी शौहर के सुन लो। हाँ सुनो। शौहर घर में आता है और बीवी बोलती है शुक्र है अल्लाह का कि आप सही सलामत घर आ गए। कि मैंने अभी बाहर ऐलान हो रहा था कि एक रन मुरीद गटर में गिरी है। सही है। तो शौहर बोलता है फिटे मुंह तेरे, वो रन मुरीद नहीं, राना मुरीद गिरे थे। शौहर रोज नाराज बीवी को मैके फोन करता। बीवी कितनी बार कहा है मैंने तुम्हारे लिए मर चुकी हूँ। शौहर सुनकर अच्छा लगता है जब भी तो कॉल करता हूँ। अच्छा, चलो और सुना। एक और सुना। एक मुर्गा दीवार पर बैठा अपने मालिक को देख रहा था। तो मालिक की बीवी उसके पास आई और बोली कि आपको बहुत तेज बुखार हो रहा है, क्यों ना मैं मुर्गे का सूप या यखनी बना दूं। तो मुर्गा दीवार पे बैठे हुए नजरें चुराता हुआ बोला कि एक बार पैनाडोल खिला के ही देख लो। चलिए सुनिए भी जरा ठंडा था। शौहर 2 साल बाद सऊदी अरब से वापस आया। बेगम फुल मेकअप करके बोली आप मेरी तारीफ अरबी में करें। बताओ उसने क्या जवाब दिया होगा?
अस्तगफिरुल्लाह। सब तेरी बारी। अच्छा, एक नशे को ना बड़ी सूझी कि यार मैं कुछ अपना चीज़ डोनेट कर दूँ। अब उसने सब चीज़ें देखी, तो उसने बोला यार मेरा फेफड़े मैंने पी के ख़राब कर लिए, गुर्दे मेरे नहीं काम कर रहे, और मतलब सब चीज़ें ख़राब है, तो क्यों ना मैं आंखें डोनेट कर दूँ। आंखें तो सही हैं। जब उसने आंखें डोनेट कर दी तो उसमें टर्म्स एंड कंडीशन में उसका लिखा था कि 2 कश मारने के बाद ही खुलती हैं। जिसको भी लगा उसको बता देना। ये अच्छा था, ये डाइट था भाई। बीवी गुस्से से, मैं घर छोड़कर जा रही हूँ। शौहर भी गुस्से में चिल्लाता हुआ, जान छोड़ो, खुदा का वास्ता है। बीवी वापस आते हुए, एक तो आपकी भी ये आदत बहुत बुरी है, हमेशा जान कहकर और खुदा का वास्ता देकर रोक लेते हैं। चल दूसरा। हाँ, ठंडा था। उस्ताद, इंग्लिश की क्लास हो रही है। उस्ताद शागिर्द से पूछता है कि जिस बंदे को कुछ सुनाई नहीं देता, मतलब जो बहरा है, उसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? डेफ कहेंगे। शागिर्द छपाटर था। शागिर्द ने बोला कि आप उसको कुछ भी कहते हैं, उसको सुनाई तो आएगा नहीं। चल सुन, मियाँ बीवी में काफी अरसे से बोलचाल बंद थी। एक दिन शौहर ने दिन की रोशनी में मोमबत्ती उठाकर इधर उधर ढूंढने की अदाकारी शुरू कर दी। अच्छा। बीवी से रहा ना गया तो तंग आकर पूछ लिया, क्या ढूंढ रहे हो? शौहर, तुम्हारी जबान ढूंढ रहा हूँ, कहीं तो मिल जाए। एक पड़ोसी होते हैं, पड़ोसन आंटी होती है, उनकी बेटी का नाम दुआ होता है। सही है? तो वो पड़ोस के बच्चे को बोलती है, गुजर रहा होता है, कुछ सामान मंगाने के लिए पूछती है कि बेटा कैसे हो बेटा आप? तो बोलता है आंटी से बाकी सब कुछ ठीक है, बस आपकी दुआ चाहिए। ये अच्छा। हाँ, बीवी, क्या कर रहे हो? शौहर, मक्खियाँ मार रहा हूँ। बीवी, कितनी मार ली? शौहर, 3 फीमेल और 2 मेल। बीवी, आपको कैसे पता चला कि 2 फीमेल हैं और 2 मेल हैं और 3 फीमेल? शौहर, 3 शीशे के आगे बैठी थी 2 गुड लीफ की डब्बी में। अच्छा, एक और था, एक ये वो है। अच्छा, एक बीवी की बर्थडे आती है, तो शौहर से पूछते हैं कि भाई तुम मुझे ये बताओ कि मैं तुम्हें बर्थडे पे क्या गिफ्ट करूँ। सही है। बीवी बोलती कोई ऐसी चीज़ गिफ्ट करें कि ना जो आज से पहले किसी ने किसी को कुछ नहीं दियो, कभी किसी ने किसी को नहीं दियो। शौहर बोलता है वो क्या? बीवी बोलती है कि आप कराची की कोई ऐसी चुरंगी बनाओ जिस चुरंगी का नाम मेरे नाम से हो, ताकि आने वाले लोग मुझे हमेशा याद रखें। तो शौहर बोलता है इतनी छोटी सी बात, ये तो ऑलरेडी है। तो बीवी बोलती है अच्छा, खुश हो जाती है, यार ये कौन सी है? बोलते नागन चुरंगी और भैंस चुरंगी। ठंडा था। बाबा जी, अगर बीवी खूबसूरत हो, गोरी चिट्टी पढ़ी लिखी हो, शौहर का एहतराम करती हो और शौहर की तमाम बातें मानने वाली हो और शौहर से झगड़ा भी ना करे, ऐसी बीवी को क्या कहते हैं? बाबा जी, पुत्र, ऐसी बीवी को वहम कहते हैं। मतलब अच्छा, मियाँ बीवी ना डॉक्टर के पास गए और क्लिनिक से निकल के बीवी बोली, क्योंकि डॉक्टर ने उसको नसीहत की थी कि भैया आप थोड़ा ना सफ़र करो ताकि आपकी बीमारी ठीक हो जाए। कुछ बीमारियाँ होती है जो सफ़र से ठीक होती हैं। हाँ। तो बीवी उसको बोलती है, जैसे ही बाहर निकलते क्लिनिक से पूछती है कि भाई आप, शौहर से पूछती है अब आप बताएं किस मुल्क में जाना है? तो शौहर बोलता है दूसरे डॉक्टर के पास। चल सुनिए। बीवी गुस्से से, देख लेना आपको दोज़ख में भी जगह नहीं मिलेगी। शौहर, ना मिले, मैं हर जगह तुम्हारे साथ रहना भी नहीं चाहता। चल दूसरा। शौहर बीमार था, बीवी ने खून की बोतल दी। डॉक्टर ने कहा मुबारक हो आपको, आपका खून मिल गया है। शौहर, क्यों नहीं मिलेगा, 20 साल से तो खून चूस रही थी। चल यार 10 मिनट हो गए, कोई आखिरी सुना, इसके बाद पे एंड करेंगे। फिर एंडिंग तू करना। मैं करूँ? हाँ, या मैं इसका एक और सुनाऊंगा, फिर एंडिंग तू करना। चलो अभी सुनाओ पहले। सही है। दामाद शादी के बाद पहली बार ससुराल आया तो गांव देखने निकल गया। गांव के एक लड़के से पूछा, यहाँ कोई एंजॉय करने वाली चीज़ है? गांव का लड़का, नहीं, एक थी, वो भी आप साथ ले गए। तू सुना तो ये अच्छा था। अच्छा, 2 लड़कियाँ बस में सफ़र कर रही होती हैं। सही है। और जैसी होती है W11 बस है, फुल भरी हुई जैम है, तो अचानक एक सीट खाली हो जाती है। तो एक लड़की अचानक जाके बैठी थी और एक लड़की खड़ी हुई, उसके पास जो खड़ी होती है वो बैठने की कोशिश करती है, तो उन्हीं की वजह से लड़ाई। तो लड़ाई की होती है, तो भाई लोग जब पूछते तो उसमें से कंडक्टर बोलता है, कंडक्टर छपाटर बच्चा था एकदम, फुल यो था। उसने बोला बाजी आप कोई मसला नहीं है,
जो आप में से बड़ी हो गई। उम्मीद है आप सबको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो उसको प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। चलें भाई, इन्होंने तो अल्लाह हाफिज़ कर दिया। बहुत जल्द अगले हफ्ते इंशाल्लाह आपके साथ दोबारा मिलेंगे और आपके चैनल पे मुस्कुराहट भी करते रहेंगे। मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।